हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। क्लास 9th में आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लास्ट टाइम हमने डिस्कशन किया है, कंप्लीट किया है तो पॉलिनोमियल्स। ठीक है, थर्ड चैप्टर हमने अभी डिस्कशन नहीं किया। थर्ड चैप्टर में कौन सा था हमारा? बताओ, सोचो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसमें कुछ था नहीं, लेकिन क्योंकि ना करेंगे उसे भी, बेफिक्र है। लेकिन पहले हमने लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल सेट किया, क्योंकि इसका रीजन क्या है, अभी एग्जाम्स पीरियड टाइम आने वाला है ऑलमोस्ट स्कूल्स में, ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स के लिए। तो लीनियर इक्वेशन पहले ज्यादा बेटर रहेगा बताना। अगर इन केस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एट ए टाइम तक नहीं भी हो पाते तो वो हमें प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखी, ठीक है। लेकिन लीनियर इक्वेशन ऐसा टॉपिक है जो पढ़ तो रखा है, फिर भी थोड़ा सा अगर फोकस नहीं किया, रिमाइंड नहीं किया, रिपीट नहीं किया तो प्रॉब्लम आ जाएगी। उसे रिपीट नहीं, उसे प्रॉब्लम इतनी नहीं आने वाली। उसमें सारे कोऑर्डिनेट शो करने हैं, या ज्यादा बड़ा इशू नहीं है। उसके लिए हम एक दिन पहले भी, अगर एक रात पहले ही बना दिया, किसी आप लोगों ने किसी ने अगर बोला तो वो हो जाएगा। फिलहाल अपने टॉपिक पर आते हैं, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। इसके लिए हम लीनियर पर बाद में बात करेंगे, टू वेरिएबल्स पे, टू पे भी बात करेंगे, वेरिएबल्स पे भी बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे इक्वेशन। इक्वेशन होता क्या है ये, क्योंकि ये इस वीडियो में हम आपको चैप्टर का इंट्रोडक्शन देंगे प्लस एक्सरसाइज 4.1, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम 4.2 पे बात करेंगे। इंट्रोडक्शन जरूरी है, समझना जरूरी है। अगर इंट्रोडक्शन आ गया तो आप पूरी वीडियो अपने पूरे सारे क्वेश्चन अपने आप कर सकते हैं, पूरे चैप्टर अपने आप कर सकते हैं। अगर टॉपिक ही समझ में नहीं आया, चैप्टर का नाम समझ में नहीं आया, इंट्रोडक्शन नहीं आया तो कुछ नहीं कर पाएंगे, क्वेश्चन आंसर रटते रह जाओगे। फिर हम बात करते हैं इक्वेशन की। इक्वेशन क्या होती है? वेरिएबल और कांस्टेंट का ऐसा रिलेशन जिसके अंदर इज इक्वल टू का इक्वल का साइन प्रेजेंट हो तो उसे कहेंगे हम इक्वेशन। अब मैंने यहाँ पे दो वर्ड यूज करे, वेरिएबल और कांस्टेंट। वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट का था। अब हम फिर मजबूरी में आके इस पर भी बात करनी पड़ेगी, जो हमने क्लास 6, 7, 8 में की थी, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल एक ऐसा नंबर होता है, एक ऐसा पॉइंट होता है जिसकी वैल्यू टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, ठीक है। जैसे क्योंकि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसपे हम लोग क्या ऐसे बात पता कर सकते हैं। हमारे पास हम लोग ऐसे जितने मैथमेटिक्स पढ़ने और पढ़ाने वाले होते हैं बहुत बड़े चीटर होते हैं, बहुत बड़े जादूगर होते हैं। क्या आपके मन में जो चल रहा हो हम लोग पता करके बता सकते हैं, ठीक है। आप जो हमको छुपा रहे हो वो हम बता सकते हैं कि आप हमसे क्या छुपाना चाह रहे हो। एक ट्रिक होती है, उस ट्रिक का नाम है हमारा अलजेब्रा। उस अलजेब्रा की हेल्प से हम आपसे 2 मिनट बात करेंगे, 2 मिनट उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछेंगे जो आपसे पूछना चाह रहे हैं, आप बताना नहीं चाह रहे, हम वो नहीं पूछेंगे। फिर आपसे दूसरी चीजें पूछेंगे, फिर आप हमने एग्जैक्टली वही बात बताते हैं जो आप नहीं बताना चाह रहे। दिस इज अलजेब्रा। उस अलजेब्रा में हम लोग यूज करते हैं वेरिएबल का, जिसकी वैल्यू टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। जैसे एग्जाम, मुझे पता करना आपकी जेब में कितने रुपए है, आपके पॉकेट में कितने रुपए, आप मुझे बताना नहीं चाह रहे, तो मैं आपसे 2-3 बातें पूछूंगा और उसके लेट कर लेंगे, मान लेंगे कि आपके जितने रुपए हैं। तो उसे मानने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे? वेरिएबल। वेरिएबल यानी कि अल्फाबेट A to Z। हमारे पास 52 अल्फाबेट है, ठीक है। अभी आपको गलत बता रहे हैं, 26 अल्फाबेट होते हैं इंग्लिश में। 26 स्मॉल लेट करेंगे, 26 कैपिटल, कितने हो गए? 52, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे फिलहाल जो जिसकी वैल्यू टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, वो क्या है? हमारा वेरिएबल। जैसे मैंने मान लिया कि आपके पिताजी की एज x है, ठीक है। इसकी वैल्यू अगर हम सॉल्व करके, कहानी सुना के, समझा के, सिचुएशन के अकॉर्डिंग x की वैल्यू लिया हम 45, यानी आपके पिताजी की एज आ गई 45। अब मैंने दूसरे पर्सन के पिताजी की हमने एज हमने x ही मानी, सिचुएशन चेंज हुई, x मानी, जरूरी है उनकी भी 45 हो। उनकी सिचुएशन के ऐसी कंडीशन क्रिएट होगी, उनकी आएगी 49 या 42, यानी कि वेरिएबल हमारा x ही था, सिचुएशन के अकॉर्डिंग वैल्यू चेंज हो गई। ऐसा पॉइंट, ऐसे डिजिट जिसकी वैल्यू टाइम टू टाइम चेंज हो जाती है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। मैंने मान लिया कि इनके जेब में x रुपीज है, तब सॉल्व करके सिचुएशन क्रिएट ऐसी करी हमने जिससे हमने पता चला इनकी जेब में 600 रुपीज है। मतलब एज की बात कर रहे थे तब हमारा 45 है, हमने x ही माना था, और x इनकी जेब में पैसे पता करने थे,
हमने एक्स रुपीस मान लिए, दवाई 600, मतलब वही एक्स वही है, वैल्यू चेंज होती है टाइम टू टाइम। ठीक है, जगह सिचुएशन के अकॉर्डिंग जिसकी वैल्यू चेंज हो जाती है वो क्या है, वेरिएबल। ठीक है, हिंदी में कहावत है, थाली का बैगन, जिधर का पल्ला उधर का भारी, जिधर का पल्ला भारी होता है उधर पहुंच जाता है। बहुत सारे हमारे पास आज की डेट में इंसान वही है क्या, जिधर का पल्ला भारी देखते हैं उधर पहुंच जाते हैं। ठीक है, जैसे अब मैं पॉलिटिकल्स पर नहीं जा रहा, प्रॉब्लम क्रिएट है कि एजुकेशन चैनल है, वापस आते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, ये बच्चों के लिए कह रहे थे, चलो पॉलिटिक्स पर नहीं जा रहे, बच्चों पर हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, बच्चे बुरा नहीं मानते, बच्चे सब अपने ही क्या। जैसे एग्जाम्पल, एक बच्चा है का, एक था या एक है रवि और एक संजय, ये दोनों दोनों भाई हैं। अब उसमें एक के पास 500 रुपीज है, एक के पास 400 रुपीज है। ठीक है, उनकी एक बहन है रानी, एग्जाम्पल के लिए, तो वो किसके पास जाएगी, किसके साथ खेलेगी। एग्जाम्पल के लिए हम कहेंगे वो पहले ज्यादा से ज्यादा उसके मतलब बात करने की कोशिश करेगी, या उसका खेलेगी किसके साथ, रवि के साथ, उसका पल्ला भारी है, उसको उसका 500 रुपीज ज्यादा है। ठीक है, ये एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी का नाम जिसका लिया है उसका हो तो बुरा ना मानना। ठीक है, वापस आते हैं समझाने के लिए। तो यहाँ पर यानी टाइम टू टाइम कंडीशन चेंज है। अब बाई चांस रवि के पास जो 500 रुपीज है वो गिर जाए, खो जाए, तब वो किसके साथ खेलने जाएगी, या किसकी सपोर्ट करेगी, पिताजी से मार बचाने के लिए, मम्मी से मार बचाने के लिए, दूसरा जो नाम था। ठीक है, टॉपिक पे आते हैं, जिसकी वैल्यू कंडीशन के अकॉर्डिंग टाइम टू टाइम चेंज होती है वो क्या है हमारा, वेरिएबल। अब बात करते हैं कांस्टेंट की, एक ऐसा नंबर जिसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी। ठीक है, मेरी जेब में 15 रुपीज है, ठीक है, तो वो 15 ही काउंट करेंगे, चाहे फिर वो कोई भी काउंट कर ले आगे, कोई भी खाना चाहिए काउंट करने, 15 ही काउंट कर जाएंगे। ठीक है, वो चेंज नहीं होंगे। मेरी एज 45 है, 45 ही काउंट होगा, हंसना नहीं, 45 है भी नहीं, मान भी मत लेना। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, तो वो 45 ही काउंट होगा, कोई दूसरा आके चेंज नहीं कर सकता। सिचुएशन चाहे कैसी भी है, वैल्यू चेंज नहीं होगी, जिसकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है उसे क्या कहते हैं हम लोग, कांस्टेंट। ठीक है, लाइक दैट बहुत सारे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो कभी भी चेंज नहीं होते, हमेशा एक जैसे रहते हैं, हर सिचुएशन में सेम होते हैं, वो क्या कराएंगे हमारे लिए, कांस्टेंट। जैसे लाइक मी, मैं हमेशा के लिए कांस्टेंट हूं। कैसे, सिचुएशन कैसी भी हो, मेरे साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्या, हंसी कंट्रोल नहीं होती। फिलहाल आपको पढ़ाने टाइम हमेशा सीरियस मिलूंगा, लेकिन मैं केवल एक ही टाइम सीरियस होता हूँ, खुद की स्टडी टाइम और अपने बच्चों को पढ़ाते टाइम। बाकी हर टाइम मजाक हंसी, चाहे कैसी भी साइड ना जाए, कितनी लाइफ में कितनी से कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, टेंशन नहीं लेते कभी, हमेशा कांस्टेंट रहते हैं, हमेशा चेहरे पे स्माइल मिलेगी। ठीक है, कहीं पर नहीं मिलेगा तो। फ्लाइट टॉपिक पे आते हैं, क्या हमें इस बात से समझ में क्या आया, कांस्टेंट क्या होता है, जिसकी वजह कभी भी चेंज नहीं होती। अब यहाँ पे मैथमेटिक्स के अंदर जो हमारे पास वेरिएबल होते हैं वो होते हैं हमारे अल्फाबेट। ठीक है, यानी कि ABCDEFGH, ऐसे तक नहीं, आगे तक भी है। अब कांस्टेंट क्या होता है मैथमेटिक्स में, 1 2 3 4 5, ठीक है, आगे तक एंड सो ऑन। अब यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल समझ में आ गया, कांस्टेंट समझ में आ गया, इक्वेशन समझ में आ गया। इक्वेशन थोड़ा सा और रिपीट कर लेते हैं, एक ऐसा वेरिएबल और कांस्टेंट का रिलेशन जिसमें इक्वल टू साइन प्रेजेंट हो उसे कहते हैं नो इक्वेशन। जैसे x + 4 इक्वल टू 9, कुछ भी यहाँ पे 9 मैंने मान लिया, 0 ले लिया, कुछ भी हमने यहाँ पे लिखा होना चाहिए इक्वल टू के बाद भी, यानी कि वेरिएबल कांस्टेंट का रिलेशन इक्वल टू के साथ अगर प्रेजेंट है उसे हम कहेंगे इक्वेशन। ये चीज ध्यान समझनी है, कोई वीडियो स्किप करने की कोशिश ना करे, क्योंकि ये हमारा 11 12 आगे तक जहां तक मैथ पढ़ेंगे ये पीछा नहीं छोड़ेगा। ये 7 6 7 में बताया गया था, आज भी अगर हमें नहीं पता तो आगे भी आज पता कर लें, वरना 11 में जाकर दिक्कत होने वाली है। ठीक है, हाँ 4x = 9, ऐसे भी ये भी एक इक्वेशन है, मतलब जहां इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू का आसपास बाद में कुछ है कंपलसरी होना है, चाहे फिर वजह से 0 की ना हो, तो वो क्या है हमारी इक्वेशन। अब बात आती है लीनियर, हमने वेरिएबल पे बात कर ली, इक्वेशन पे बात कर ली, अब बात करते हैं लीनियर पे। ठीक है, लीनियर के बाद फिर आएगा नंबर 2 का। अब ये लीनियर इक्वेशन क्या होती है, जब इक्वेशन पे बात हो गई
अब लीनियर पे बात करते हैं, एक ऐसी अलजेब्रिक इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 हो। अब नई समस्या आ गई, मेरे साथ सबसे बड़ी समस्या है कोई पॉइंट बात मुंह से निकल ना जाए, निकल गए तो उसका कंक्लूजन निकालना कंपलसरी है, ठीक है। अब मेरे मुंह से एक वर्ड निकल गया धोखे से, डिग्री। तो यहाँ पे डिग्री क्या होता है, किसी भी पॉलिनोमियल, जो हमने पॉलिनोमियल नाम का चैप्टर पढ़ा था वहां के लिए रिपीट हो रहा है, वैसे तो ये हमने सारी कहानियां अलग से बता रखी है, बट यहाँ पे आ रहा है तो बता देते हैं, क्योंकि चैप्टर वहां ज्यादा बड़ा नहीं है, डिस्कशन कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू समथिंग, यहाँ 0 मान लिया, ये अभी हमारा इक्वेशन बन गया। अच्छा, ये हमारे एलजेब्रिक पॉलिनोमियल्स है। पॉलिनोमियल्स क्या होता है, मैं प्रीवियस वीडियो में बता दिया, अब पॉलिनोमियल रिपीट नहीं करते। इसकी डिग्री कितनी होगी, 2। कैसे पता, किसी भी पॉलिनोमियल या इक्वेशन की जो हाईएस्ट पावर होती है उसे हम कहते हैं उसकी डिग्री। जैसे यहाँ पे तो वेरिएबल है ही नहीं, जब वेरिएबल नहीं है तो क्या मानेंगे, उसकी पावर 0। वेरिएबल नहीं है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फ्री में, बट इसकी पावर कितनी दिखाएंगे, 0। एक्सपोनेंट नाम के चैप्टर में 6 में 7 में 8 में हम पढ़ के आ रहे हैं, क्या किसी की भी पावर 0 उसकी वैल्यू एग्जैक्टली क्या होती है, 1। कैसे होती है वो शाम को बताएंगे, मतलब नेक्स्ट किसी और वीडियो बताएंगे। हमने जो 6, 7, 8 में एक्सपेरिमेंट पढ़ा है उसमें जाकर चेक कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल किसी की पावर 0 है तो यहाँ पे वेरिएबल नहीं है तो हम यहाँ पे मान सकते हैं उसकी वैल्यू कितनी है, 0। वेरिएबल के ऊपर कोई पावर नहीं लिखी, कितनी मानेंगे, 1। इसकी पावर 0, इसकी पावर 1, इसकी पावर 2, सबसे हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, यानी इसकी डिग्री कितनी हो गई, 2। एक्स की पावर 3, वाई की पावर 5। अभी हम 1 वेरिएबल पे चलना है, कितने वेरिएबल, 1 पे। 1 का मतलब एक ही टाइप का वेरिएबल है, केवल एक्स यूज कर रहे हैं तो एक ही टाइप का वेरिएबल यूज कर रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, 1 वेरिएबल। चलो आता है 2 पे भी आ गए, ठीक है। मतलब 2 वाला पॉइंट समझ में आ गया कि ऐसी लीनियर इक्वेशन जिसके अंदर 2 वेरिएबल्स हो, यानी कि एक्स के साथ मैंने वाई भी यूज कर लिया, बट अब ये लीनियर नहीं है। अब यहां पे इसकी डिग्री कितनी हो जाएगा, इक्वेशन तो है ये, इक्वेशन क्यों है, क्योंकि इक्वल टू साइन प्रेजेंट है, वेरिएबल कांस्टेंट था, चलो कांस्टेंट यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 मान लिया, ठीक है। वेरिएबल कांस्टेंट के साथ में, रिलेशन के साथ में इक्वल टू साइन प्रेजेंट है, तो ये हमारे यहाँ का इक्वेशन लीनियर नहीं है। अब 2 वेरिएबल बने, कितने वेरिएबल यहाँ पर, 4। प्लस टेंशन की जरूरत नहीं है, इसकी हमें डिग्री देखनी है, डिग्री कितनी होगी इसकी, 17। क्यों, हाईएस्ट पावर कितनी है, सबसे बड़ी पावर, नहीं सॉरी 18, इसकी सबसे बड़ी पावर कितनी है, 18। तो अब ये कह रहे हैं लीनियर इक्वेशन जिसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 1। 1 का मतलब ऊपर पावर, जैसे अभी हमने क्या बताया था, इसको क्वेश्चन लिखा था, क्या मान लेंगे, 1। तो यानी कि हमारी लीनियर इक्वेशन ऐसी होंगी जिसमें वेरिएबल कितने होंगे हमारे, 2, यानी कि अल्फाबेट कितने यूज करेगा वो, 2 से ज्यादा नहीं, ना 2 से कम, ना ज्यादा होने चाहिए ना कम होने चाहिए, 2 फिक्स होने चाहिए, 2 अल्फाबेट आने ही आने चाहिए, ठीक है। और उसकी पावर कितनी होनी चाहिए, कुछ नहीं, कुछ नहीं मतलब 1। पावर के ऊपर कुछ नहीं लिखे तो हम क्या मान लेते हैं, 1। अब चैप्टर का नाम समझ में आ गया, यानी कि हमें क्या समझ में आ गया, मेन चीज चैप्टर ही पूरा समझ में आ गया। बस थोड़ा फॉर्मेलिटीज के थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं। एक्सरसाइज कौन सी आती है हमारे पे, 4.1, ठीक है। 4.1 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये कहना चाह रहे हैं हमसे, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक। अभी हमें सिचुएशन दे रहा है, इसके बेस पर हम बात करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस। ट्वाइस का मतलब 2 से मल्टीप्लाई यानी डबल। द कॉस्ट ऑफ अ पेन, मतलब यहाँ पे पेन में नोटबुक को कुछ रिलेशन दिखाया जाता है। राइट अ लीनियर इक्वेशन, वो हमें लिखनी थोड़ी बहुत आ चुकी है, बाकी अब क्वेश्चन करेंगे तो पूरी तरह से आने वाली है। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स to represent this statement, this situation, this statement, इन सब बातों को समझाने के लिए हमें बस इक्वेशन लिखनी है, मतलब सॉल्व नहीं करना,
केवल हमें क्या करना है, लीनियर इक्वेशन लिखनी है। मतलब ये हमसे पूछा जा रहा है कि जो हमें सिचुएशन दे रहा है उसके बेस पर हम इक्वेशन बनाए, काम खत्म कर रहा है, क्योंकि चैप्टर का मतलब निकाल के दे देना है। इसलिए हमसे क्या कहा, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, एक नोटबुक का कॉस्ट ट्वाइस है, डबल है, किससे, पेन के कॉस्ट से। तो हम दोनों का कॉस्ट हम लेट कर लेना, लेट द कॉस्ट ऑफ, जैसे मैंने कहा था ना, मैं सिचुएशन ऐसे क्रिएट करूंगा, आप जो बताना नहीं चाह रहे वो हम पता कर लेंगे। वैसे इसने सिचुएशन हमें क्रिएट करके दी है, इक्वेशन बनाएंगे। बाकी थोड़ी सी और सिचुएशन है तो हम एग्जैक्ट रेट ही बता देते हैं। द कॉस्ट ऑफ, पहले अपने पेन का कॉस्ट लेट कर लेते हैं, बी एक्स। अच्छा, पेन का क्यों लेट कर पा हमने, क्योंकि नोटबुक इज ट्वाइस, नोटबुक का अपने आप पता चल जाएगा जब पेन का पता होगा। ठीक है, जितना पेन का कॉस्ट है उसको डबल कर देंगे, नोटबुक का अपने आप आ जाएगा। तो पेन का हमने लेट कर दिया कितना, एक्स, और नोटबुक कॉस्ट, द कॉस्ट ऑफ कितना, बाई। ठीक है, वैसे तो हम इसको एक्स के टर्म्स में ही निकाल सकते थे, एक्स के टर्म्स में ही निकाल सकते थे, लेकिन हमने बाई क्यों लिया, क्योंकि इक्वेशन थी हमारी लीनियर इक्वेशन है, टू वेरिएबल्स। ठीक है, हाँ, इसमें हम एक्स के टर्म्स में ही निकाल सकते हैं, लेकिन कोई इक्वेशन क्या हमारी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, यानी कि दो वेरिएबल का हमें यूज करना है। अच्छा, एक चीज और, यहाँ पे हमें क्वेश्चन ने ये बात क्लियर बोली है क्या, टेक द कॉस्ट ऑफ नोटबुक, नोटबुक का कॉस्ट हमें कितना लेना पड़ेगा, एक्स। वैसे हम अपने अकॉर्डिंग लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन ने खुद कह दिया कि हमें नोटबुक का कॉस्ट कितना लेना है, एक्स। ठीक है, बट हम समझने के लिए वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन इसने कुछ क्लियर बोला है कि हमें यही लेना है, तो अपनी मर्जी नहीं चलाएंगे। और पेन का कॉस्ट कितना कर रहा है, बाई, थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करेंगे। अब बस सिचुएशन जैसे इसने कहा उसके अकॉर्डिंग दिखा देंगे। अब इसको आपस में रिलेट करना होगा, क्योंकि कंपैरिजन दिया है ना, रिलेशन दिया है। रिलेशन किसमें, पेन और नोटबुक में। पहले तो जब भी कभी रिलेशन हो, सबसे पहला काम क्या करेंगे, दोनों को इक्वल रखेंगे। जब भी कभी रिलेशन दिया होगा पहले दोनों इक्वल रखेंगे। अभी का नोटबुक इज ट्वाइस, नोटबुक का कॉस्ट डबल है किससे, पेन के कॉस्ट से। नोटबुक का कौन सा है, एक्स, ये डबल है ना, डबल कौन सा है, नोटबुक का। और हमने कौन सा साइन लगाया, इक्वल का। बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे भी डबल कर देंगे। ठीक है, नोटबुक तो पहले से डबल है, और हमने लगाया कौन सा साइन, इक्वल का, तो पेन के कॉस्ट को भी क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई। अब क्या है, इधर ये प्लस का इधर हो जाएगा माइनस का, इजिकल टू में कुछ नहीं बचा, क्या बचेगा, 0। दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल कैसे, क्योंकि केवल इसमें दो वेरिएबल है, एक्स और वाई। अब इक्वेशन कैसे, क्योंकि इजिकल टू का साइन है। अब तीसरा क्या, लीनियर कैसे, क्योंकि इसकी डिग्री 1 है, दोनों के ऊपर केवल एक ही एक पावर है, एक से ज्यादा पावर कोई पावर नहीं, मतलब क्या मानेंगे, 1। इसे नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। ओके, मैथड अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। यू कैन नोट डाउन दिस आफ्टर वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2। हाँ बेटा, यू हैव नोट डाउन द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नाउ वी कैन डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 2। बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, बट थोड़ा सा काम करना है। ठीक है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। ये हमारे पास क्या है, सब लीनियर इक्वेशंस हैं। इन द फॉर्म ऑफ ax plus by plus c is equal to 0, इसकी फॉर्म में पहले तो लिखना है, उसके बाद हमें कंपेयर करके a b c की एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मतलब हमारे पास पहली इक्वेशन ये जो हमें गिवन है, ax plus by plus c is equal to 0। यहाँ पे a क्या है, x का कॉफिशिएंट, बाय मिस्टेक एक बार निकल गया क्या, कॉफिशिएंट। हमें ये भी पता होना चाहिए कॉफिशिएंट क्या होता है। किसी भी वेरिएबल के साथ या किसी भी नंबर के साथ या कोई वेरिएबल कांस्टेंट के साथ आपस में दो लोग मल्टीपल में हैं, तो वो एक दूसरे का क्या कहलाएंगे, कॉफिशिएंट। जैसे यहाँ पे हमारे पास ax, अगर पूछा जाएगा a का कॉफिशिएंट क्या है यहाँ पर, तो हम कहेंगे x। पूछा जाएगा x का कॉफिशिएंट क्या है, a। ठीक है, x और a आपस में रिलेटेड है। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे क्या है, कॉफिशिएंट। तो x का कॉफिशिएंट जो भी होगा वो हमारा a की वैल्यू होगी हमारी इक्वेशन में, y का जो कॉफिशिएंट है वो हमारे b की वैल्यू होगी, और c फॉर कांस्टेंट टर्म, यानी जिसके साथ कोई भी वेरिएबल x और y प्रेजेंट नहीं है, वो हमारी आंसर आएगा c की वैल्यू।
अब जैसे हमारे पास पहली इक्वेशन है, हमें इसे इस फॉर्म में लेके आएंगे। कैसे लेके आएंगे? 2x एज इट इज प्लस 3y एज इट इज इज इक्वल टू में हमें जीरो रखना है हर सिचुएशन में, क्योंकि हमें जो दिया है गिवन इक्वेशन वो इज इक्वल टू में क्या है? जीरो। इधर ये प्लस का इधर आके जाएगा माइनस का 9.35 बार। बार के इस बार का मतलब क्या है? ये 5 बार बार रिपीटेड है। ठीक है, इस पे नहीं जा रहे आप, बाय मिस्टेक बार बोल दिया है, लेकिन इस पे भी वो गिवन था, इसकी कहानी यहाँ पर नहीं बता रहा, क्योंकि ये फर्स्ट चैप्टर में बता दिया गया बहुत अच्छे से। अब लिखेंगे इसे फर्स्ट मान लिया, इसे सेकंड मान लिया। कंपेयर फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों कंपेयर करेंगे तो क्या होगा? इसमें x का कोएफिशिएंट 2 है, इसका x का कोएफिशिएंट a है। a इज इक्वल टू आ गया 2, y का कोएफिशिएंट है b, इसमें 3, y इज इक्वल टू b इज इक्वल टू आ गया हमारा 3। इसमें प्लस का c है, इसमें माइनस का है, प्लस माइनस ये माइनस ही रहेगा। ठीक है, तो c इज इक्वल टू आ गया माइनस का 9.35 बार। प्लस का हो सिंबल लगाने की कंपलसरी नहीं, लेकिन अगर माइनस का तो माइनस का साइन शो करने की जरूरत होती है। जैसे प्लस का 3 था, प्लस का साइन लगाए ना लगाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन माइनस पे फर्क पड़ेगा। ठीक है, मतलब क्या है? आपके पास अपने खुद के अपनी जेब में 1000 रुपए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, आपको भी इतना फर्क नहीं पड़ रहा, नहीं पड़ेगा, और मुझे भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन आपकी जेब में मेरे 1000 रुपए हैं, तो मुझे भी तो बहुत फर्क पड़ेगा, और थोड़ा बहुत फर्क आपको भी पड़ेगा। टेंशन लगेगी वापिस करने हैं। मेरे से मतलब उधार के, मतलब निगेटिव, ऋणात्मक, ऋण के, लोन के। अगर लोन होता है टेंशन रहती है, उसे दिखाना पड़ता है, प्रॉब्लम रहती है, 4 लोगों ऑटोमेटिकली बदल जाएगा। ठीक है, इनके पास 1000 रुपए, इनके खुद के होंगे, किसी को नहीं पता, लेकिन मेरे 1000 रुपए में दुनिया को बदल जाएगा। कैसे? आज नहीं पता है, कल पता लगा, वापस नहीं करूंगा, हंगामा मचाऊंगा जाके, तब पता चलेगा। इसलिए माइनस पे शो हो ही जाता है, करना पड़ता है। कर्जा हमेशा शो होता है, कभी छुपा नहीं रहता। ठीक है, खुद का पैसा सेफ रहेगा, दिखाएंगे तब भी ठीक है, नहीं दिखाएंगे तब भी ठीक है, लेकिन कर्जा वापस करना पड़ेगा, पता चल जाता है। माइनस के साइन को हमें शो करना पड़ता है। अब आगे यहाँ पर बी वाले पे लेते हैं। सेकंड वाले में हमारे पास इक्वेशन क्या है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। हमारे पास इक्वेशन है x माइनस वाई अपॉन 5। अच्छा, यहाँ पे कुछ नहीं है, ऊपर क्या मान लेंगे? यहाँ पे 1। ठीक है, वो यहाँ पे ही मान लेंगे, इनके सारे कोएफिशिएंट में कुछ नहीं होता, क्या मान लेते हैं? 1। माइनस 10 इज इक्वल टू 0। फिर से फर्स्ट सेकंड, कंपेयर फर्स्ट एंड सेकंड, क्या होगा? a इज इक्वल टू 1, क्योंकि यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट x का a है, इसमें x का 1 है, a की वैल्यू आ गई 1। b इज इक्वल टू y का कोएफिशिएंट इसमें b है, इसमें क्या है? 1/5। ठीक है, अपॉन वाले को नहीं भूलेंगे, लेकिन क्या है? माइनस, क्योंकि माइनस साइन शो करना कंपलसरी है। c इज इक्वल टू -10। ठीक है, इसके बाद ऐसे करते हैं, वहां पे स्पेस की प्रॉब्लम आएगी। थर्ड वाला आगे कर लेते हैं, हैंड अप करके। आपके साथ यहाँ प्लस पॉइंट है क्या? जब करने कोई टेंशन नहीं है, वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। क्लास में टेंशन होती है, चीखना शुरू कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें चीखने की जरूरत नहीं है। थर्ड वाला पॉइंट है हमारे पास, कहानी वही है, लेकिन पहले इसको सेपरेट लेके आएंगे। -2x प्लस 3y, प्लस का 6 इधर आके माइनस का इज इक्वल टू में 0। लाने की जरूरत नहीं होती है वैसे, बट लाने की जरूरत यहाँ पे क्यों पड़ रही है? क्योंकि इससे सिचुएशन ऐसी थी है। इज इक्वल टू में हमें क्या रखना है? 0। ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। कंपेयर फर्स्ट एंड सेकंड, a इज इक्वल टू -2, b इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू -6। ठीक है, आ जाओ इसके फोर्थ वाले पे। फोर्थ पॉइंट क्या कहना चाह रहा है आपसे? x इज इक्वल टू 3y, इधर प्लस का इधर आके माइनस का,
अब कांस्टेंट तो है नहीं तो हम 0 लिख लेंगे, कुछ नहीं है, क्या है 0, इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। फिर भाई ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू फर्स्ट या सेकेंड, कंपेयर फर्स्ट एंड सेकेंड। a इज इक्वल टू, यहाँ कुछ नहीं, 1 मान लेंगे, कोएफिशिएंट कुछ नहीं होता, वेरिएबल का हम क्या मानते हैं 1। b इज इक्वल टू आ गया -3, c इज इक्वल टू 0। फिफ्थ वाले पे देते हैं, कितने पार्ट है इसमें, 8। 2x इज इक्वल टू -5y, इधर माइनस का 5y है, इधर हो जाएगा प्लस का, प्लस 0, कांस्टेंट टर्म नहीं है तो क्या मानेंगे 0, इज इक्वल टू 0 एज इट इज, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, फर्स्ट इक्वेशन, यहां पर सेकेंड। फिर वही कहानी, कंपेयर फर्स्ट एंड सेकेंड। a इज इक्वल टू आ गया आपका 2, b इज इक्वल टू आ गया 5 और c इज इक्वल टू आ गया आपका 0। सिक्स्थ वाले पॉइंट पर 6 से क्या चाह रहा है आपसे, 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये बहुत ध्यान से देखना है अभी। हाँ, अभी हमारे पास क्या नहीं था, क्या गायब चल रहा था, कांस्टेंट टर्म। अब यहाँ पे क्या गायब चल रहा है, क्या गायब है, कांस्टेंट तो है, y गायब है, तो हम क्या करेंगे इसके लिए, 3x प्लस 0y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 की किसी से मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा क्या आएगा 0, नहीं है 0 लिख लिया, कोई फाइल कोई एक्स्ट्रा अपने पास से हमने नहीं करा, ठीक है, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने आप गायब हो जाएगा। ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, फर्स्ट सेकेंड। फिर वही कंपेयर फर्स्ट एंड सेकेंड, a इज इक्वल टू हमें मिल गया 3, b इज इक्वल टू मिल गया हमें 0 और c इज इक्वल टू मिल गया 2, ठीक है। बात करते हैं 7th वाले का। 7th वाले क्या करें हमसे, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अभी हमारे पास क्या गायब था y, अब क्या गायब है x, कहानी वही है, 0x लिख लिया प्लस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। आपको अभी आप कह रहे थे कि प्लस का साइन दिखाना कंपलसरी नहीं है, बट बीच में आएगा तो दिखाना कंपलसरी है, क्यों, क्योंकि अगर मैं यहाँ प्लस का साइन लगाऊं तो कौन सा बन जाएगा, मल्टीप्लाई का। दो वेरिएबल है कांस्टेंट के बीच में, कोई वेरिएबल, दो वेरिएबल और वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में, यहाँ दोनों वेरिएबल हो, यहाँ एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट हो, तो इनके पीछे कोई साइन नहीं, कौन सा माना जाता है, मल्टीप्लाई का। अगर अभी मैंने 5 स्टिक बात बोल दी थी, क्या दो वेरिएबल या दो कांस्टेंट, अब मैंने यहाँ पर दो कांस्टेंट के पीछे कोई साइन नहीं, मल्टीप्लाई का नहीं माना जाएगा, इसलिए मैंने करेक्शन किया, क्या या तो दो वेरिएबल या एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट, उनके पीछे कोई सिंबल नहीं, तो कौन सा मानते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे प्लस दिखाना कंपलसरी है। अब भाई इक्वेशन हमारे पास ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, फर्स्ट सेकंड। फिर कंपेयर फर्स्ट एंड सेकंड, क्या होगा, a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू, यहाँ पे कुछ नहीं 1 मान लेते हैं, वेरिएबल के साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं, क्या मानते हैं 1, यहाँ पर आ गया 1 और c इज इक्वल टू हमारे पास -2। बस लास्ट पॉइंट और इसका डिस्कशन करना है, इसके आएगा नेक्स्ट वीडियो, यानी कि नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। 8 पॉइंट हमारा 5 इज इक्वल टू 2x, इससे हम दो तरीके से कर सकते हैं, इधर 5 प्लस का जाएगा माइनस का कर दें, यहाँ पे 2x प्लस का जाएगा माइनस का, हम तो ऐसे करेंगे 2x अपनी जगह रहेगा, 5 प्लस का 5 को माइनस का करेंगे, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अगर किसी का मन कर रहा है 2x को इधर लाकर माइनस का करना, तब भी कोई नुकसान नहीं हुआ है, ठीक है। इसके बाद अच्छा, इसमें हमारे पास क्या गायब है, y, हाँ हमने क्या करा, 5 प्लस का माइनस का हो गया,
मैंने आपसे क्या बोल रहा था, इधर 2x प्लस का इधर आके हम माइनस का ऐसे भी इजिकल टू 0, इक्वेशन हम ऐसे भी बना सकते हैं। और क्या करा हमने, 2x इजिकल टू में 2x ऐसे, 5 प्लस का इधर हो जाएगा माइनस का, ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। फिलहाल हमारे पास ये है। अब यहाँ पे क्या गायब है, y, 2x प्लस 0y माइनस 5 इजिकल टू 0। ठीक है, तो यहां पर ax प्लस by प्लस c इजिकल टू 0, फर्स्ट। सेकंड, कंपेयर फर्स्ट एंड सेकंड। a इजिकल टू कितना आ गया 2, b इजिकल टू कितना आ गया 0, c इजिकल टू आ गया -5। अगर आप इसको वैसे करोगे 5 माइनस 2x इजिकल टू 0, तब क्या बनेगा, -2x प्लस 0y प्लस 5 इजिकल टू 0। उसके बाद कंपेयर करने पर a की वैल्यू कितनी आएगी आपकी -2, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू +5। ठीक है, यहां बस इसमें और इसमें चेंजेस आ जाएगा, दोनों ठीक है। इसके बाद हाँ, एक्सेस हमारे कंप्लीट हो गया 4.1 और इंट्रोडक्शन हमारे एक्सेस का कंप्लीट हो गया। एक्सेस का मतलब लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का। कहीं भी कोई भी क्वेरी रहती है, देन यू कैन डिस्कस विद अस एनी टाइम बाय कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स जानते हैं वीडियो के नीचे होता है, एंड बाय चैट बॉक्स आल्सो। चैट बॉक्स आप लोग जानते हैं 9997651189 और व्हाट्सएप नंबर 24 आवर्स प्रेजेंट फॉर ऑल ऑफ यू। ओके, और इस चैट बॉक्स का मतलब, कमेंट बॉक्स का मतलब आप ये ना सोचे कि आपको क्वेरी पूछेंगे तो कोई कॉस्ट दिया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट 24 आवर्स प्रेजेंट फॉर ऑल ऑफ यू। ओके, और मेथड समझ में आ रहा है तो अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। और वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो फॉर एक्सरसाइज 4.2। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।